अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई खौफनाक और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाकर एक प्लान है इजराइल का जो कि एक्सपोज हुआ है, जो कि सामने आया है, या ऐसे कह लें कि उसको इशारतन एक प्लान किया गया, रिपोर्ट पेश की गई इजराइल के अंदर ही, लेकिन यह है कि वो लीक हुई, वो रिपोर्ट सामने आई, जिससे पता लगता है कि इजराइल अपने हमसाया ममालिक के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि हमसाया ममालिक की बैंड बजाने के लिए क्या क्या इकदाम करने वाला है। आज की वीडियो में इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी मैं बातें करूँगा ये इजराइल का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ है, जो कि सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है और आने वाले वक्त में क्या थ्रेट फेस करने पड़ सकते हैं उनके बारे में भी अपनी कौम को, अपने मुल्क को आगाह करता है। तो ये उनकी जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। ये ब्रिगेडियर जनरल हैं जो कि जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है, और मतलब कि हाई लेवल के ऊपर जो मिलिट्री लेवल के ऊपर ये एक रिपोर्ट थी जिसको पब्लिक की है, पब्लिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ये रिपोर्ट सामने आई है। इसमें जो प्लान है वो ये है कि शाम, इराक, लेबनान और ईरान के अंदर बड़े लेवल के ऊपर अटैक किए जाएंगे। ये मिसाइल अटैक हो सकते हैं, एयर स्ट्राइक हो सकते हैं, और ये अटैक जो है कह लें कि अपने सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया है इजराइल की जानिब से। और ये इंतहाई हसास जगह हैं, बड़े बड़े शहर हैं जिनको अटैक किए जाने का ये प्लान किया जा रहा है। अगर आपको याद हो, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो कि अभी तो वहाँ पर जो ऐसे कह लें कि इत्तेहादी भी थे वहाँ पर नेतन्याहू के, अभी तो इलेक्शन हो चुके, अब नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। बेनी गेंट्स उनका नाम था, और वो वज़ीर दिफा भी थे, और उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें, और बल्कि एक इंटरव्यू दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपने जो मैप्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस हैं, उनको हमने अपडेट किया है, उनको अपग्रेड किया है, और नए मैप जारी किए हैं जिसमें हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि शाम के अंदर, इराक के अंदर, लेबनान के अंदर हमें कौन कौन सी जगहों से बड़े थ्रेट्स हैं और हम किस तरह से उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशंस का इंदिया रखते हैं और बड़ा जो है ऑपरेशन जो है उसको प्लान कर सकते हैं। वो जो ऑपरेशन प्लान करने का इंदिया दिया गया था वो अभी लग रहा है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने का अब वक्त आ चुका है, और इजराइल जल्द ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का इरादा भी रखता है। अब इनमें बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर निशानदेही तो कर दी गई है, लेकिन इसकी एक रीज़न भी सवाल पैदा होता है कि इसके एकदम से ऐसे एक बैठे बैठे आप किस तरह इन तमाम चारों अपने हमसाया ममालिक जो हैं उनके ऊपर आप अटैक कर देंगे। तो उसकी रीज़न ये है कि इसी रिपोर्ट में कहा गया है, उन्होंने कहा है कि एक बड़े लेवल के ऊपर हमारे जो हमसाया ममालिक है, मतलब कि इजिप्ट के साथ एक पीस एग्रीमेंट हो चुका है, वहाँ से कुछ ज़्यादा ख़तरा नहीं फील होता इजराइल को आजकल, लेकिन यह है कि इराक, शाम, लेबनान और जॉर्डन को निकाल दें, लेबनान जो है, और उसके अलावा मतलब कि कुछ गोलन हाइट्स के जो कि शाम के इलाके हैं जिनके ऊपर काबिज़ है इजराइल, तो ये इसके साथ मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ से उन्होंने कहा है कि जी इख्वानुल मुस्लिमून और दीगर जो जमातें हैं और दीगर टेरर ग्रुप हैं जो कि बकौल उनके, और वो जो हैं उन्होंने बड़े लेवल के ऊपर नई जो इंस्टॉलमेंट्स की हैं, नए जो हैं वो अड्डे बनाए हैं और नई जगहों पर वो अटैक कर सकते हैं। और इवन के जस्ट हिजबुल्लाह की बात करें लेबनान के अंदर तो 15,000 के करीब जो हैं वहाँ पर मिसाइल जो हैं एट ए टाइम वो रुख किए हुए हैं, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं जो कि सारा पब्लिक के सामने हैं, तो वहाँ से वो हिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ख़तरा ये पैदा होता है कि इतना डिफेंस मजबूत है इजराइल का, तो इजराइल को इससे क्या ख़तरा हो सकता है, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 से 4 लेयर्स हैं इजराइल के डिफेंस की, और अमेरिका से लिया हुआ अपने जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो डिफेंस, पहला डिफेंस आयरन डोम के नाम से जो जब अप्रूव किया जाना था, तो अभी के जो सदर हैं जो कि उस वक्त नायब सदर थे जो बाइडन, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमायत की थी इजराइल की। तो ये इतना डिफेंस मजबूत होने के बावजूद आखिर ख़तरा किस चीज़ का है? ख़तरा ये है कि ये तमाम तर ममालिक जो हैं इस तरह कह लें कि ये घेरे हुए हैं, और ये तमाम तर ममालिक यहाँ पर इजराइल के ऊपर जो है इजराइल को निशाना बनाए हुए हैं। ईरान के बैक करदा ग्रुप हैं शाम के अंदर, उसके अलावा अगर देखा जाए तो लेबनान के अंदर, और सिर्फ एक समंदर का रास्ता बचता है जहाँ से थोड़ा सा रिलीफ था, लेकिन यह है कि वहाँ पर भी एक हाई टेंशन जो है वो तमाम तर रीजन में जो है मेडिटेरेनियन सी जो है उसमें बनी रहती है। तो उधर से मतलब कि अगर कोई आता भी है या कोई इजराइल कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करता है तो वो हाई रिस्क एरिया है, वहाँ पर इजराइल इतने बड़े लेवल के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो इसमें इसी रिपोर्ट में कहा गया है जी, हमारा ये तमाम तर जो नई जगह हैं इसमें एयर डिफेंस बैटरीज हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपने अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसको इंटैक्ट रखना होता है, उसको एक्टिव रखना होता है, वो डिफेंस बैटरीज जो हैं उनको अटैक किया जा सकता है। रिफाइनरीज हैं, एटॉमिक रिफाइनरीज हैं, उनको अटैक किया जा सकता है। पावर एंड ट्रांसमिशन स्टेशन हैं, उनको मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं अगर जंग की सूरत में जाते हुए तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और आप इनको मतलब कि एट ए टाइम इतने बड़े लेवल के ऊपर आप इनको प्रोटेक्ट करना आपके लिए तकरीबन इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो डिफेंड कर सकता है। कौन सी कमज़ोरी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको भी अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा कनेसेट, जिस तरह हमारे इधर पार्लियामेंट होती है तो कनेसेट जो है वो इजराइल की पार्लियामेंट है जिसको कनेसेट कहा जाता है, तो उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। एयरपोर्ट और दीगर जो जगह हैं उनके पब्लिक प्लेसेस जो हैं वहाँ पर हमला किया जा सकता है। और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हाई रिस्क है कि इसमें जो है बड़े लेवल के ऊपर सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, जिनसे बचना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने जो कह लें कि एक कमज़ोरी अपनी सामने रखी है, कह लें कि दुनिया के सामने रखती है कमज़ोरी जो है अपनी जो है जिसका इजहार किया है वो ये है कि उन्होंने कहा जी अगर एट ए टाइम लेबनान से, शाम से, इराक से, इसके अलावा जो है दीगर जो है मतलब के साथ में जो रीजन लगते हैं जॉर्डन से, इवन कि इधर से अगर ये यक वक्त इवन के ईरान जो है, ईरान के पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि इजराइल का एक एक चप्पा जो है उसको अपने मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनसे अटैक कर सकता है। तो अगर एट ए टाइम ये हमले किए जाएं तो हमारे पास जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो लूज़ हो जाएंगी और हमारे पास हम इतने काबिल नहीं रहेंगे कि हम तमाम तर जो है चीज़ें जो हैं अपने इन सिविलियंस को, अपने इन इलाकों को, अपने इन एरियाज़ को डिफेंड कर सकें। तो इसका हल ये जो जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, इन्होंने ये निकाला। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हमारे ऊपर अटैक किया जाए तो हमें इन तमाम तर जगहों के ऊपर अटैक करना चाहिए और इनको डिमोलिश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, क्या इतने बड़े लेवल के ऊपर 4 से 5 ममालिक के ख़िलाफ़ रिस्क ले सकता है इजराइल? मतलब कि एट ए टाइम 4 से 5 ममालिक के साथ जंग में जा सकता है। अगर अटैक करेगा तो ज़ाहिर बात है एक रिएक्शन भी आएगा। तो क्या ये इजराइल अफोर्ड कर सकता है? ये एक सवालिया निशान है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो यस, इजराइल अफोर्ड कर सकता है। इजराइल ने पहले 7 अरब ममालिक को शिकस्त दी, उसके बाद 3 अरब ममालिक को शिकस्त दी, और जब भी आमना सामना हुआ तो उसने इन ममालिक को जो है वो टफ़ टाइम दिया है। तो लेकिन यह है कि सूरत हाल इस वक्त थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तमाम तर ममालिक जो हैं वो प्रीपेड हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनके बारे में नहीं पता कहाँ पर वो अंडरग्राउंड है, तो वहाँ से मिसाइल जो है वो अटैक हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो एक डिसाइसिव फैक्टर है जिसको अभी तक इजराइल ने उस तरह आजमाया नहीं, वो है ईरान। और ईरान के पास कैपेबिलिटीज़ भी हैं कि वो बराह रास्त इजराइल को हिट कर सकता है। और क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इसका इजराइल को भी अभी अंदाज़ा नहीं है। तो ये एक चेंजिंग फैक्टर हो सकता है जिसके बारे में इजराइल को गौर करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी और खुदा न खास्ता फिर से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ये तमाम तर खित्ता जो है वो जंग ज़दा है, जंग की सूरत में है, खाना जंगी की सूरत हाल है। लेकिन यह है कि अगर जो थोड़ा सा भरम रह गया, थोड़ी बहुत सूरत हाल स्टेबल होती जा रही थी, वो मज़ीद ख़राब हो सकती है अगर इजराइल की जानिब से ऐसा कोई बेहुदा किस्म का कोई अटैक किया जाता है या कोई कदम उठाया जाता है। लेकिन बहरहाल ये मामलात हैं कि ये कभी भी कोई और इवेंट होता है, ये चेंज हो जाते हैं, सिनेरियो चेंज हो जाता है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं, जिसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।